Good morning students. Today we are going to learn chapter 4 matter and its states. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ और उनकी अवस्था। पहले हम लोग समझते हैं मैटर क्या है, यानी पदार्थ क्या है। हम लोग के चारों ओर काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं। कुछ ठोस होती हैं, कुछ तरल होती हैं या लिक्विड फॉर्म में, और फिर गैसियस फॉर्म में होती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और जगह घेरती हो पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि ठोस में हम लोग समझते हैं ठोस क्या होते हैं। जैसे कि सब्जियां हम लोग देखते हैं, जैसे कि टमाटर हो गए, आलू हो गए, ये क्या हुए? सॉलिड हुए, ये पदार्थ हुए। फिर तरल पदार्थ क्या हुए? जैसे कि पानी हो गया, फिर हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। कुछ गैस हो गए, जैसे कि हम ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हुए? पदार्थ हुए। पहले इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जिया और उसकी माँ एक दिन किराने की दुकान से घर का सामान खरीद रही थी। जिया ध्यान देती कि उसमें उसके बास्केट में से कुछ तेल टपक के गिर रहा था, लेकिन टमाटर जो थे वो टमाटर काफ़ी संख्या में थे, लेकिन तभी भी वो टोकरी में से बह नहीं रहे थे। वो अपनी माँ से इस विषय में पूछती, उसकी माँ समझाती हैं कि टमाटर क्या है? ये सॉलिड, ये ठोस पदार्थ हैं जो कि बह नहीं सकते हैं। दूसरी ओर तेल क्या है? तरल है, पदार्थ है जिसमें कि बहने का गुण होता है। इसी प्रकार डिकोडोरेंट क्या होता है? गैस के रूप में होता है। वो आगे समझाती हैं कि बहुत सारे पदार्थ जो भी होते हैं हम लोग जो मौजूद होते हैं वो कुछ ठोस होते हैं, कुछ तरल होते हैं और कुछ गैस होते हैं के रूप में होते हैं। अब इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग दैट हैज मास and that takes up space is called matter. Mass is the amount of stuff in a object. Matter can be found all over the universe, but on the earth it exists in three forms, that is solid, liquid and gas. ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और एक जगह घेरती हो उसे पदार्थ कहा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में सामग्री की मात्रा होती है। ये सभी जगह, ये पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर मौजूद होते हैं तीन तरह के रूप में, ठोस, तरल और गैस के रूप में। ये पदार्थ क्या होता है? बहुत छोटे कणों से बना होता है, जिसे कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी अणु कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स यानी अणु जो होते हैं एक विशिष्ट तरह के पदार्थ में व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं, जो ये तय करते हैं कि क्या पदार्थ की स्थिति ठोस है, तरल है या गैस है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। कणों की व्यवस्था कैसी होती है पदार्थ में, ये हम लोग समझते हैं। अब जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये पार्टिकल हैं सॉलिड पदार्थ के। इसे माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। ये क्या है? पूरे पार्टिकल्स हैं सॉलिड मैटर के। उदाहरण के लिए सॉलिड्स, द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस बिटवीन देम. Also there is a strong force of attraction between the particles, so particles of solids cannot move away from each other. They can only vibrate along their respective position. That's why solids are generally rigid. They have fixed shape and volume. They cannot be pressed easily. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स या कण जो हैं बहुत नज़दीकी से भरे हुए हैं। इनके अंदर बगल में कहीं पे स्पेस नहीं दिख रहा है। ये सब इनके ये जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, इनके कणों के बीच मजबूत आकर्षण होता है बल का।
इसलिए ठोस आमतौर पर दृढ़ होते हैं, उनका निश्चित आकार होता है और परिमाण होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स जैसा कि सॉलिड में क्लोज रहते हैं, वैसा लिक्विड में उनके कण क्लोज नहीं रहते हैं सॉलिड के जैसा कि देख रहे हैं। थोड़ा सा बीच बीच में स्पेस है, इनके कणों के बीच में स्पेस है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं है कहीं पर भी। ये एक दूसरे एकदम निकट से जुड़े होते हैं। इसलिए लिक्विड जो होते हैं, तरल होते हैं, उनका निश्चित आकार नहीं होता है और उनका वॉल्यूम यानी परिमाण जो होता है स्थिर होता है। वॉल्यूम यानी परिमाण, इसे हम लोग समझते हैं जैसे किसी पदार्थ या वस्तु के रहने की जगह की मात्रा, या एक पात्र के अंदर जो रखा हुआ बंद रहता है उसे हम लोग परिमाण कहते हैं। गैस के अंदर हम लोग पार्टिकल कण को देखते हैं कैसे होते हैं। गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से होते हैं, जो काफ़ी भिन्न होते हैं सॉलिड और लिक्विड में। ये देख रहे हैं काफ़ी स्पेस होता है इन लोग के बीच में। Particles in a gas are packed very loosely. There are large spaces between them and the force of attraction between them is very big or negligible. So they move freely in the space available to them. That's why a gas has no fixed shape and volume. It fills the space in which it is kept. गैस के कण जो होते हैं बहुत ही ढीले रूप में भरे होते हैं। उनके बीच में काफ़ी लंबा जगह होता है, इसलिए वो आराम से हिल सकते हैं, जो कि जगह उनके पास उपलब्ध होता है। इसलिए उनका कोई भी स्थिर आकार नहीं होता है, परिमाण नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। ऑन हीटिंग, speed of particles and the space between them increase and their speed and the space between them decrease. On cooling, we have learned that water changes into vapor on heating and becomes ice on cooling. Let us understand this change in terms of particles movement. पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेता है गर्म करने या ठंडा करने पर। गर्म करते हैं तो कणों की गति और उनकी जगह बढ़ जाती है, और जब हम ठंडा करते हैं तो उनकी कणों की गति और जगह घट जाती है। हम लोग पढ़े हैं कि पानी बदल जाता है जल वाष्प में जब उसे गर्म किया जाता है, और बर्फ़ में बदल जाता है जब वो उसे ठंडा किया जाता है। अब हम लोग इवेपोरेशन क्या है हम लोग समझते हैं। ऑन हीटिंग अ लिक्विड इट चेंजेस इनटू गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। व्हेन द लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव फास्टर एज हीटिंग इंक्रीजेज देयर स्पीड। जब हम किसी लिक्विड यानी तरल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये गैस के रूप में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब एक तरल को जैसा कि पानी को गर्म किया जाता है तो इसके कण क्या होते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जैसा कि इन्हें गर्म करने से इनकी गति तेज हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन यानी संघनन कहा जाता है इसे। ए गैस कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड ऑन कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक गैस बदल जाता है लिक्विड यानी तरल में ठंडा होने पर, इसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन यानी संघनन। जब जल वाष्प जो होते हैं ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं और छोटे छोटे पानी के बूंद के रूप में निकलने लगते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ठंडे होने पे क्या हो रहा है, ये वाटर ड्रॉप्स के रूप में निकल के। हम लोग समझते हैं मेल्टिंग क्या है।
मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हेन द सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फाइनली स्टेज कम्स व्हेन दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब एक सॉलिड बदल जाता है लिक्विड में जब इसे गर्म किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिघलना कहा जाता है। जैसा कि आइस बर्फ़ का टुकड़ा क्या है? एक सॉलिड है। अगर इसे गर्म कर देंगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा पानी में। इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा कैसे पिघलता है और पानी बन जाता है जब इसे गर्म जगह पे रखा जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग यानी जमना। ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए सॉलिड ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। For example, water changes into ice on cooling. The particles move closer on cooling and they are not able to move freely. They get arranged in a fixed pattern as in solids. एक तरल बदल जाता है सॉलिड में उसको ठंडा करने पर। इसे क्या बोला जाता है? जमाना। उदाहरण के लिए पानी जो होता है बदल जाता है बर्फ़ में अगर इसको काफ़ी ठंडा किया जाए, जैसा कि फ्रीज़र में रखा जाए। Thus, heating and cooling changes the arrangement of particles, resulting in the changing states of matter. इस प्रकार गर्म और ठंडा करने से कणों की व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ की अवस्था बदल जाती है।